हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इसको हम फीमेल मंथली सेक्सुअल साइकिल भी बोलते हैं। जब एक फीमेल की एज पहुंच जाती है प्यूबर्टी को, जब एक फीमेल अटेंड करती है प्यूबर्टी, डैट मीन्स 11 टू 15 ईयर्स की एज, तो उसके दौरान ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। द टाइम ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ नोन एज मेनॉर्की। जब पहला साइकिल होगा तो उसको हम बोलते हैं मेनॉर्की। दैट्स कॉल्ड मेनॉर्की। ऑन एन एवरेज इस साइकिल की ड्यूरेशन होती है 28 डेज। तो 28 डेज का ये साइकिल होता है ऑन एन एवरेज। बट कुछ फीमेल्स में देखा गया है कि ये 20 डेज़ का भी हो सकता है या 45 डेज़ का भी हो सकता है। तो इसकी ड्यूरेशन वैरी करती है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे 28 डेज़ का साइकिल ऑन एन एवरेज साइकिल, तो हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जब पहला साइकिल स्टार्ट होगा 1 to 28 डेज़, दिस इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 28 डेज़। उसके बाद तीसरा साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 28 डेज़। तो ये कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही। अब इसके दौरान क्या होता है, तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल पे, डैट मीन्स वी कैन से ऑन द 14th डे, इन केस ऑफ 28 डेज साइकिल, ऑन द 14th डे एक एग रिलीज होता है, असल में जिसको आप बोलते हो सेकेंडरी oocyte। तो ये पहला इम्पोर्टेंट काम है जो इसके दौरान होता है, डैट मीन्स एग या सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, राइट। इसके बाद आप देखोगे दूसरा काम होता है इसके दौरान कि ये जो यूट्रस है इस फीमेल का, यूट्रस रेडी हो जाता है किस चीज़ के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन डैट मीन्स यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल इनर लाइनिंग है वो थिक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें तभी होगी जब कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होंगे ब्लड में। ये जो ब्लड होता है तो इस ब्लड में कुछ हार्मोन्स स्क्रीट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम हार्मोन्स दिखाएंगे ब्लू कलर से। तो ये इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन कौन से हार्मोन्स आपको पता होगा, इसमें GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH, LH एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो ये हार्मोन्स इसमें रिलीज़ होते हैं ब्लड में। तो इनकी लेवल्स भी फ्लक्चुएट हो जाती हैं ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑफ द साइकिल। तो इन्हीं की वजह से, इन हार्मोन्स की वजह से जो फाइनल काम होता है जिसको हम बोलते हैं कि एक तो एग रिलीज़ होगा जो मैंने अभी बताया, और दूसरा काम जो यूट्रस हैं वो रेडी हो जाएगा इम्प्लांटेशन के लिए। तो ये दो काम इन्हीं हार्मोन्स की मदद से होंगे। अब इन हार्मोन्स में से कुछ हार्मोन्स आप देखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस से निकलता है, GnRH। ये जो दो हार्मोन्स हैं ये पिट्यूटरी से निकलता है, राइट, पिट्यूटरी से निकलते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं ये ओवरी से निकलते हैं। तो इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स के हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ओवरी के, पिट्यूटरी के और हाइपोथैलेमस के। तो फाइनली काम क्या करना है कि एग को रिलीज़ करना है और यूट्रस को प्रिपेयर करना है इम्प्लांटेशन के लिए। तो दिस इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन नटशेल। केस में ये दो काम होने हैं बिकॉज ऑफ दी विद द हेल्प ऑफ दीज हार्मोन्स। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से फेजेस हैं। तो इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। जब हम यूट्रस के रेफरेंस से देखते हैं 1 to 5th डे, डे 1 to डे 5th जो फेज़ आता है उस फेज़ को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़, दैट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज़।
इसी तरह है डे 5th से लेकर डे 14th तक दूसरा फेज़ आता है, उस फेज़ को हम बोलते हैं, जो दूसरा फेज़ होता है उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़, डे 5th से लेके डे 14th तक। और जो थर्ड फेज़ आता है उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी फेज़, डे 14 से लेके डे 28 तक, राइट। तो ये 3 फेजेस हो गए, मेंस्ट्रुअल फेज़, प्रोलिफरेटिव फेज़ एंड सेक्रेटरी फेज़। किसकी रेफरेंस से? विद रेफरेंस टू यूट्रस। तो यूट्रस में चेंजेस के हवाले से इनके ये नाम हैं, लेकिन इन फेजेस के डिफरेंट नाम हैं अगर हम ओवरी के रेफरेंस से इनको देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोलिफरेटिव फेज़ डे 5 से लेकर डे 14 तक, इस फेज़ को हम बोलते हैं ओवरी के हवाले से या ओवरी के रेफरेंस से फॉलिक्यूलर फेज़, फॉलिक्यूलर फेज़, क्योंकि ओवरी की फॉलिकल्स में चेंजेस आ जाती हैं, तो ये फेज़ ओवरी के रेफरेंस से हैं यहाँ। लेकिन जो डे 14 से डे 24 तक है, जिसको हम सेक्रेटरी फेज़ बोलते थे विद रेफरेंस टू यूट्रस, उसको हम ल्यूटियल फेज़ भी बोलते हैं विद रेफरेंस टू ओवरी। तो ओवरी के हवाले से उसको बोलते हैं हम ल्यूटियल फेज़। सो दिस इज़ फॉलिक्यूलर फेज़, दिस इज़ ल्यूटियल फेज़। लेकिन यहाँ मेंस्ट्रुअल फेज़ के हवाले से, मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है यूट्रस का फेज़ है, उसके हवाले से ओवरी का कोई दूसरा नाम नहीं है अवेलेबल। तो आपको ये फेजेस याद रखने हैं हम। तो इसको स्टडी कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये फेज़ पढ़ेंगे, डैट मीन्स प्रोलिफरेटिव फेज़। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्रेटरी फेज़, राइट। और उसके बाद जो दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा यहाँ से, डे उसमें आएगा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, और ये जो मेंस्ट्रुअल फेज़ होगा डे 5 तक, मेंस्ट्रुअल फेज़, तो उसको पढ़ेंगे। दिस इज़ आवर थर्ड सेशन। तो हमें पढ़ना क्या है इसमें मैं फिर बता दूंगा। तो हमें यहाँ से पढ़ना है सबसे पहले प्रोलिफरेटिव फेज़, फिर सेक्रेटरी फेज़, और फिर दूसरे साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेज़। ये आपको समझ आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे कि हमने ऐसे क्यों स्टार्ट किया कि दूसरे साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेज़ लास्ट पे पढ़ा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। See its next video in which we will discuss these phases one by one. First phase is proliferative phase that we are going to discuss. So thank you for watching.